भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा के शाहपुर में जोरों से चल रही गौ तस्करी। पुलिस की कई कार्रवाई के बाद भी शाहपुर से नहीं थम रही गौ तस्करी। जवाहरनगर पुलिस ने दिया 24 मवेशियों को जीवन दान। एक मवेशियों से लदा ट्रक पकड़ा गया तो एक हुआ फरार। शाहपुर से 10 चक्का ट्रक से की जा रही है गौ तस्करी। भंडारा के जवाहरनगर पुलिस थाने अंतर्गत शाहपुर गांव के हाईवे से अंदर एक खेत में जानवरों को क्रूरता से बांधकर 10 चक्का ट्रक से गौ तस्करी की जा रही है। इसकी जानकारी जवाहरनगर पुलिस को मिलते ही हाईवे से 1 से 2 किलोमीटर तक खेतों से रास्ता बनाकर खेत से जानवरों की तस्करी की जा रही थी। जवाहरनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक क्रमांक MH40 BL 5498 से 24 मवेशियों को पकड़ा। पुलिस को देखते ही गाड़ी का चालक और गौ तस्कर फरार हो गया। PSI राठौड़ ने घटनास्थल पर पंच बुलाकर पंचनामा किया। 24 मवेशियों को ध्यान फाउंडेशन में छोड़कर जीवन दान दिया गया, लेकिन जवाहरनगर पुलिस ने इसके पहले भी 52 मवेशियों को जीवन दान दिया था। पुलिस गौ तस्करों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, लेकिन संदेहजनक घटना ये है कि शाहपुर से यानी जवाहरनगर पुलिस थाने अंतर्गत 20 चक्के से मवेशियों की तस्करी की जा रही है, जिसको लेकर कई बार सवालों में घेरा जा रहा है। कहीं पुलिस के कुछ संदेहजनक लोग गौ तस्करों से साठगांठ कर गौ तस्करों के हौसले तो बुलंद नहीं कर रहे। समय समय पर जवाहरनगर पुलिस के कार्रवाई के बाद भी आखिर क्यों गौ तस्करी थम नहीं रही। बता दे कि मध्य प्रदेश से गौ तस्करी कर शाहपुर तक लाया जाता है, जिसे शाहपुर में 10 चक्का गाड़ियों में मवेशियों को क्रूरता से लादकर गौ तस्करी की जाती है। गाड़ियां कामठी, नागपुर तथा हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहरों तक गौ तस्करी की जाती है। खास बात तो ये है कि रात 9:30 बजे के दरमियान खेत में MH40 BL 5498 ट्रक में क्रूरता से जानवर भरे पुलिस के हाथ लगा, लेकिन वहां से ट्रक क्रमांक MP 04 HE 3515 घटनास्थल से फरार हो गया। गुप्त सूत्रों से यह गाड़ी की वीडियो सुबह उस खेत से निकलते हुए प्राप्त हुई। यदि शाहपुर क्षेत्र में खुलेआम गौ तस्करी चलना कहीं न कहीं सवालों में जवाब नजर आता है। ऐसे गौ तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और जो गाड़ी फरार है उसकी भी जाँच कर उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। एक और जवाहरनगर पुलिस गौ तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु समय समय पर कार्रवाई करते नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर संदेहजनक लोग गौ तस्करों का हाथ मजबूत करते नजर आ रही है। देखते हैं कि जवाहरनगर पुलिस ऐसे गौ तस्करों पर कार्रवाई कर शाहपुर से गौ तस्करी बंद करेगी या नहीं। भंडारा के पंचायत समिति के सदस्यों ने मासिक सभा का किया बहिष्कार। पंचायत समिति में अधिकारी व कर्मचारी कर रहे नियमों का उल्लंघन। पंचायत समिति के 20 सदस्य नहीं रहे उपस्थित मासिक सभा में। पंचायत समिति के सदस्य मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन।
भंडारा की पंचायत समिति के सभापति उपसभापति ने 7 से 20 सदस्यों ने मासिक सभा का बहिष्कार किया, जिस कारण इस बार मासिक सभा ही नहीं हुई। सभापति और उपसभापति ने पंचायत समिति पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कहा कि यदि पंचायत समिति के सदस्यों की शिकायत पर ध्यान देकर सुधार नहीं किया गया तो पंचायत समिति के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। कई बार शिकायत की गई कि कर्मचारी और अधिकारी समय पर उपस्थित नहीं रहते, जिससे किसान और आम जनता को समय पर उनका निवारण नहीं होता। यदि पंचायत समिति में इसी तरह से आम लोगों को तकलीफों से जूझते रहना पड़ेगा और उनके प्रश्नों का निवारण नहीं हुआ तो किसानों और आम जनता के हक के लिए सभापति और उपसभापति और 20 सदस्यों के साथ में पंचायत समिति के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसकी जानकारी आज पंचायत समिति के मासिक सभा का बहिष्कार कर दिया गया। देखना है कि क्या मासिक सभा का बहिष्कार करने के बाद पंचायत समिति में बदलाव आता है या नहीं। मॅडम, आपलं पूर्ण नाव सांगा। माझं पूर्ण नाव रत्नवाला बंडू चेटीले, पद सांगा। प्रॉपर बेला, पंचायत समिती भंडारा, सभापती। मॅडम, काय सांगाल कशाबद्दल आज तुम्ही मासिक सभाची बहिष्कार केलेला आहे? कोणते मुद्दे आहे तुम्ही समोरची पूर्वी प्रक्रिया का राहणार आहे तुमची? माझा मुद्दा म्हणजे असा आहे की मी पंचायत समिती सभापती आहे, पंचायत समितीचे अध्यक्ष आहे आणि अध्यक्ष म्हणून जर इथं जर कारभार जर बघितला तर आमच्या भंडारा पंचायत समितीला 140 गाव आहेत, 94 ग्रामपंचायती आहेत आणि याचा पूर्ण कारभार हा पंचायत समिती लोकल स्तरावरून पंचायत समितीमधून चालतो आणि पंचायत समिती स्तरावर कारभार करत असताना आमचे जिथे जसं पशुसंवर्धन विभाग असेल, आरोग्य विभाग असेल, इमर्जन्सी विभाग असेल, कृषी विभाग असेल, ह्या अंतर्गत जे होणारे कामं आहेत हे आम्ही वारंवार म्हणजे इथं सूचना देऊनही इथल्या कुठल्याही विभागाचे कामं होत असताना सभापतीला किंवा इथल्या कुठल्याही सदस्याला विश्वासात घेतलं जात नाही किंवा त्यांच्या मनाने कामं होत नाही। त्यांनी सांगितलेल्या कुठलीच कामं इथं होत नाही। बाय द वे, ग्रामपंचायतीमध्ये जर असेल, ग्रामपंचायत आमच्याकडे आमच्या स्तरावरून ग्रामपंचायत चालते, तिथे ग्रामपंचायतीला कुठलेही ग्रामसेवक आमच्या सदस्यांचा अवहेलना करतात, कुठेही त्यांना मान सन्मान देत नाही, वेळेवर उपस्थित राहत नाही, स्वतः उपस्थित राहत नाही वेळेवर आणि सदस्यांना कुठल्याही कार्यक्रमाला साधी पत्रिका सुद्धा देत नाही किंवा कुठं कार्यक्रम असताना इन्व्हाइट सुद्धा करत नाही। आणि त्याच्यामुळे इथं पंचायत समितीला जेव्हा आम्ही आमचे खेड्यापाड्यातील सर्व म्हणजे ग्रामीण भागातील लाभार्थी जेव्हा पंचायत समितीला येतात, तिथे ज्यावेळेस आल्यानंतर इथे खूप सारे टेबल वारंवार खाली असतात। आमच्या सदस्यांना म्हणजे लाभार्थ्यांना खूप अडचणीचा सामना करावा लागतो आणि ह्या सर्व गोष्टीचा विचार करून आम्ही आज सभेवर बहिष्कार घातलेला आहे, मासिक सभेवर। याच्या पहिले वारंवार आम्ही सूचना व्हिडिओला दिलेल्या आहेत, इथल्या ज्या व्हिडिओ आहेत पंचायत समितीच्या, याच्या सूचना आम्ही वारंवार व्हिडिओला दिलेल्या आहेत। तर याच्यावर आम्ही वारंवार मिटिंगला सुद्धा, सभेला सुद्धा आम्ही ठराव घेतो, पण त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची म्हणजे चर्चा होत नाही, कारवाई होत नाही। ते फक्त म्हणतात आम्ही कारवाई करतो, पण सभापती म्हणून मला त्याची माहिती मिळायला पाहिजे, ती माहिती मला मिळत नाही। एकूण किती सदस्य तुम्ही? आम्ही पूर्ण 20 सदस्य आहोत। पूर्ण पंचायत समिती क्षेत्र आहे, जसं 140 गाव आहे, 94 ग्रामपंचायती आहे आणि सर्व क्षेत्रा मिळून 20 सदस्य आहोत आम्ही। पुढची प्रक्रिया का राहणार मग तुमची नाही झालं तर? समजा आमच्या जर हे जे आम्ही आज ज्या विषयावर बहिष्कार घातला आहे, ह्या विषयाने समजा आम्हाला त्याचा योग्य प्रकारे जर न्याय मिळाला नाही समोरच्या मासिक मीटिंग पर्यंत, तर आम्ही सरळ पंचायत समितीच्या समोर ठिय्या आंदोलन करू। आमच्या हक्कासाठी आम्ही समोर शिवपर्यंत जाऊ, आयुक्तापर्यंत जाऊ आणि आमच्या हक्कासाठी आम्ही लढाई करू। प्रशांत व्यंकटराव खोबरावडे, पंचायत समिती सभापती। भाऊ, काय सांगाल कशाबद्दल तुम्ही आज मासिक सभाची बहिष्कार केलेला आहे आणि कोणते मुद्दे आहेत? या आमच्या भंडारा पंचायत समितीला 20 एकंदर सदस्य आहेत आणि नेहमी म्हणजे नेहमीची जी आढाव्याची जी बैठक होते त्या आढावा बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून माननीय सभापती राहतात आणि सभापतीला नेहमी पंचायत सदस्य आपल्या भागातल्या समस्या, तिथल्या येणाऱ्या वेगवेगळ्या लोकांच्या ज्या त्यांना ज्या होणाऱ्या अडचणी संबंधाने ज्या मागणी असतात त्या संबंधानं पुष्कळशा याच्या संबंधानं सूचना वगैरे पंचायत सदस्य नेहमी मासिक सभेला करत असतात। पण त्याच्याकडे अधिकाऱ्यांची, खंड विकास अधिकाऱ्यांची, गट विकास अधिकाऱ्यांचं आणि ते सगळ्या विस्तार अधिकाऱ्यांचं दुर्लक्ष होत चाललं। हे लक्षात आल्यावर आज सगळ्यांनी निर्धार केला की आपण दिलेल्या सूचना पालन होत नाही आणि इथे सुद्धा
जी 10 ते 6 ची वेळ आहे कंटेनरची सगळ्या अधिकाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांची ती सुद्धा व्यवस्थित पाळली जात नाही असं सगळ्यांच्या लक्षात आलं सदस्यांच्या. त्याच्यावर सगळ्या सदस्यांनी रोष व्यक्त केला. बाबा आमच्या कुठल्या सूचनांचं इथं पालन होत नाही. आम्ही ज्या सांगितलेल्या सूचनावर विचार सुद्धा केला जात नाही. सगळं हो म्हटलं जाते पण पुढच्या सगळं अजून तोच विषय पुन्हा तो परंपरा अजून नेहमी तो विषय येत असतो. त्याच्यावर नाराजी व्यक्त करण्यासाठी सगळ्या सदस्यांनी आणि सभागृह आजच्या मासिक सभेने बहिष्कार करण्याचं ठरवलं आणि सगळे सदस्य आम्ही लोक सभेच्या बाहेर निघलो. समोरची प्रक्रिया का राहणार तुमची? याच्या आमची अपेक्षा अशी आहे की बाबा पुढच्या सभेपर्यंत या सगळ्या याच्यामध्ये सुधारणा होईल, सगळ्या सदस्यांचं समाधान व्हावं याच्या सुधारणेवरून. आणि हे जर नाही झाली, प्रक्रिया नाही झाली तर पुढच्या सभेच्या वेळेस आम्ही आंदोलनाचा पवित्रा सगळे विशेष सदस्य आम्ही आंदोलन करून याचा निषेध करू पुढच्या वेळेस सुद्धा. लाखनी के उड़ान पुल पर कंटेनर व ट्रक की टक्कर में 2 वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 28 अप्रैल की रात लगभग 1:30 बजे घटित हुई। इसे लेकर पुलिस ने ट्रक के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों घायलों पर लाखनी के ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहा है। कंटेनर क्रमांक OD 11 M 1417 का चालक नागपुर से कोलकाता की ओर जा रहा था। इस दौरान लाखनी के उड़ान पुल पर रॉन्ग साइड आते हुए ट्रक क्रमांक MP 20 HB 4173 के चालक ने कंटेनर को तेज गति से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कंटेनर चालक बिहार के छपरा निवासी राजकुमार उमेश राव यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि ट्रक का चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ। मुकेश कुमार राजदेव राय यादव की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक के चालक के खिलाफ धारा 279, 337, 338, भादवी उपधारा 184, 4, 122/177 के तहत लाखनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। देवरी तहसील के गोठनपाल में 19 अप्रैल को एक नाबालिग बालिका के साथ दुराचार करने की घटना अभी शांत नहीं हुई थी कि अब दोबारा एक महिला के साथ 2 आरोपी द्वारा दुराचार करने का मामला 29 अप्रैल को सामने आया है। तिरोडा निवासी 48 वर्षीय महिला अपने पति के साथ रहती है। कुछ दिनों से वह बीमार थी। उसे तिरोडा स्थित शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन उसका पति बार बार विवाद करते रहने से वह अपने घर न जाते हुए मध्य प्रदेश में रहने वाली अपने बहन के यहाँ जाने के लिए तिरोडा रेलवे स्टेशन पहुंची। वह ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके नजदीक ही एक 40 वर्षीय आरोपी बैठा था। आरोपी ने उसे तिरोडा रेलवे स्टेशन से कटंगी ट्रेन पहुंचने पर दोपहिया से छोड़ देने की बात कही। महिला ने उस पर विश्वास कर रात में उसके साथ गई। कुछ दूरी पर जाने के बाद आरोपी अपने एक मित्र को बुलाकर दोनों ने उसके साथ दुराचार किया और महिला को वहीं पर छोड़कर भाग गए। पीड़ित महिला पैदल ही सड़क से गुजर रही थी। सड़क से आवागमन कर रहे लोगों ने पूछताछ करने पर आपबीती बताई। इसके बाद नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और उसे दौनीवाड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से शनिवार की रात 10 बजे GRP लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलात्कार के एक मामले की सुनवाई करते हुए भंडारा जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई। आरोपी का नाम दुधराम पांडुरंग खड़के है। 65 वर्षीय इस नराधम पर एक नाबालिग से बलात्कार का आरोप था। यह घटना 12 जनवरी 2022 को साकोली तहसील के गढ़ कुमली में हुई थी। उसे पोस्को व भादवी की धारा 376 के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था। 12 जनवरी 2022 को पीड़िता की मां अपने खेत पर गई थी। उस समय आरोपी दुधराम खड़के को तनस के ढेर के पास एक खेत में पीड़ित लड़की के साथ देखा गया था। जब पीड़िता की मां ने वहां जाकर देखा तो आरोपी नाबालिग लड़की के साथ अत्याचार कर रहा था। इसके बाद पीड़िता की मां ने बच्ची के साथ जाकर साकोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भादवी की धारा 376(1), 376(a)(b) पोस्को के तहत मामला दर्ज किया। इस अपराध की जाँच पुलिस उप निरीक्षक पूनम कुमरे ने की। उन्होंने आरोपी दुधराम खड़के को गिरफ्तार कर लिया। जाँच के दौरान पुलिस के साक्ष्यों की गहनता से परख की और आरोपी के खिलाफ
खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सरकारी वकील दुर्गा तलमले ने सरकारी पक्ष रखा। मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश देशपांडे ने आरोपी दुधराम को 5 साल के कठोर कारावास और 2000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, सहायक पुलिस अधीक्षक सुशांत सिंह, थानेदार रमाकांत कोकाटे, पुलिस उप निरीक्षक पूनम कुंभारे, कांस्टेबल रोहणे भगत ने पैरवी अधिकारी के रूप में काम किया। अप्रैल माह में गर्मी चरम पर है। दिन का तापमान 40 डिग्री पर पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में भी बसों में यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है। छुट्टियां एवं विवाह समारोह के कारण बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। अब निजी वाहनों में भी यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है। इसलिए यात्रियों के द्वारा बस फेरियां बढ़ाने की मांग की जा रही है। जिले में गत कुछ दिनों से तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल शालाओं को छुट्टियां लग चुकी है। विवाह समारोह अधिक होने से बस की यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। प्रतिदिन जिले के चारों डिपो के बस स्थानक से यात्रियों से भरी बस दौड़ रही है। बस की यात्रा में अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना अंतर्गत 75 वर्ष आयु से अधिक ज्येष्ठ नागरिकों के लिए प्रशासन ने निःशुल्क यात्रा योजना शुरू की है। महिलाओं के लिए 50% सहूलियत लागू की है, जिसके कारण बस के यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इसमें भी अब विवाह समारोह का माहौल होने से ग्रीष्मकाल के दिनों में बस के यात्रियों की संख्या में अधिक इजाफा हुआ है। गर्मी का मौसम होते हुए भी सहूलियत धारक यात्रियों के द्वारा बस की यात्रा को प्राधान्य दिया जा रहा है। इसी के कारण कड़ी धूप में भी बस में यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है। लाखांदू तहसील के तहत आने वाले ग्राम बारवा ग्राम पंचायत के तहत रोजगार गारंटी के जरिए खेत में मेड निर्माण कार्य का शुभारंभ हाल ही में किया गया। लाखांदू तहसील समेत गांव में किसी प्रकार के बड़े उद्योग नहीं होने से यहां के मजदूर कृषि कार्य पर ही निर्भर रहते हैं। फिलहाल कृषि कार्य बंद होने से मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इसके कारण मजदूर मजदूरी की तलाश में शहर की ओर जा रहे हैं और कुछ मजदूर काम की तलाश में भटक रहे हैं। तहसील के बारवा में शहर की ओर जाने की नौबत न आए और गाँव में ही रोजगार प्रदान किया जाए, इसलिए ग्राम पंचायत की पहल से विनोद कामले के खेत पर मेड का निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इस काम पर पुरुष और महिला ऐसे 282 मजदूरों के हाथों को काम मिला है। बेरोजगार मजदूरों के हाथों को काम मिलने से मजदूरों में खुशी का माहौल है। ग्रामपंचायत कार्यालय सोनोली अंतर्गत असलेल्या रेटी सावरगाव येथील नागरिकांच्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे। अनेकांच्या घराला जाण्याकरिता रस्ते नसल्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो। मात्र ग्रामपंचायत सोनोली येथील सरपंच दीपाली कुरंजेकर या जाणीवपूर्वक नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे आरोप नागरिकांनी केले आहे। मी सचिन मदन उडपुडे रेटी सावरगाव ग्रामपंचायत सोनोली रेटी सावरगावकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि तिथं ना व्यवस्थित व्यवस्था आहे, रस्त्याची व्यवस्था, नाल्यांची व्यवस्था, इलेक्ट्रिक पोलची व्यवस्था ते आपण वारंवार मागणी करतो ग्रामपंचायतला, पण ते करत नाही आणि त्याच्याकडे प्रॉपरली दुर्लक्ष करतात। रेटी सावरगाववाल्यांचा एकच अपेक्षा आहे ग्रामपंचायत सोनोलीकडनं की त्यांनी व्यवस्थित रस्ते आणि नाल्या आणि पथदिवे लावून द्यावे, पण त्यांना वारंवार सांगून सुद्धा ते त्या कामाकडे दुर्लक्ष करतात। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बाइक पर सवार महिला को पीछे से आ रहे बाइक ने टक्कर मारकर घायल करने की घटना सांगड़ी नवेगांव बांध पर घटी। घायल महिला का नाम रेखा राम प्रसाद दिगोरे, उम्र 50 वर्ष है। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चराने के लिए गई बकरियों में से 4 बकरियों की चोरी की घटना शहीद वार्ड भंडारा में घटी। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
भंडारा पुलिस ने अंधेरे में छिपे संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड बल्लाशाह निवासी आदर्श बब्बू जायसवाल उम्र 26 वर्ष छोटी गुजरी गांधी चौक क्षेत्र भंडारा में अंधेरे में छिपा हुआ देखा गया। जहर खाने वाले व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम माडगी टेकेपा निवासी देवाचंद फत्तू गोस्वामी उम्र 60 वर्ष है। अडाल पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है। लाखनी से कोलकाता जाने वाले ट्रक को विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे ट्रक की टक्कर हो गई। इससे दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। शिकायत पर ट्रक के चालक के खिलाफ लाखनी पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। बलात्कार के एक मामले की सुनवाई करते हुए भंडारा जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई। आरोपी का नाम दुधराम पांडुरंग खड़के है। ग्रामीण थाने के तहत नवरगांव कला में स्थित भारत गैस एजेंसी के गोदाम का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने लोहे का तार, 13 लोहे के एंगल ऐसा कुल 17,000 रुपए का माल चुरा लिया। शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।